Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो अभी देखते हैं कैसे आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो दिसंबर मंथ का लकी क्रिस्टल निकल के आएगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं सिंह राशि। तो फर्स्ट जो एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। तो पता है ये कार्ड क्या शो कर रहा है, पिछले समय से ना आपने कुछ प्लान्स बनाए हुए थे, कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हुई थी, वो ना आपने सभी लोगों से शेयर कर रखी है, इसलिए शायद आपके काम बन नहीं रहे हैं। तो आपने ऐसा कुछ माइंडसेट कर लिया है कि अब जो प्लान आप बनाने वाले हैं, जो आप रिलेशनशिप वाइज करियर वाइज स्टेप लेने वाले हो ना, वो ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करने वाले हैं। ये अच्छी चीज़ है। ये स्टेबिलिटी का कार्ड भी है, तो करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, आपको स्टेबिलिटी दी जा रही है। सेविंग्स पे ना आप काफ़ी ध्यान देकर चल रहे हो। अभी तक जो आप पैसे सेव नहीं कर पा रहे हैं या ओवर स्पेंडिंग ज़्यादा आपकी हो रखी है ना, ओवर स्पेंडिंग की वजह से आप थोड़ा सा टेंस्ड चल रहे हैं ना लियोस। तो ये कार्ड बता रहा है दिसंबर मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका ना सेविंग्स पे दिख रहा है, और विद इन 4 मंथ आप कोई मेजर प्रॉपर्टी में ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं स्पेशली आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज बताऊँ ना, तो कोई पर्सन है जो हिडन एनर्जीज, हिडन फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे एक बैग प्रेजेंट है जो शो कर रहा है, इस बैग में बहुत सारे इमोशंस ट्रैप करके रख लिए आपके पर्सन ने। तो वो कुछ डिफाइन आपको करना चाह रहे हैं। मेन चीज़ है यहाँ पे स्काई बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है, तो शो कर रहा है जो मेंटल लेवल पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है ना, आपके पर्सन आपको क्लैरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। और ब्लॉकेजेस जो इतने समय से चले आ रहे थे आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, वो ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे। मे बी आप जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं ना, वहां पर आपको ग्रोथ एंड सक्सेस नजर नहीं आ रही है। तो ये कार्ड बता रहा है ग्रोथ, सक्सेस इन प्रोस्पेरिटी को आप दिसंबर मंथ में गेन करने वाले हैं। ठीक है, और कुछ चैरिटी में भी आप डोनेट कर रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है, नीडी पर्सन्स की हेल्प करना। लेकिन वही चीज़ आ जाती है, चॉइस सही वे में करिए कि आपको किसकी मदद लेनी है और किसको मदद करना है। क्योंकि जब आपको बैक स्टेप किया जाता है ना लियोस, तब आपको रियलिटी पता चलती है। तो पहले ही क्यों ना प्रिकॉशंस आप अपने लाइफ में लेकर चलें, पहले ही थोड़ा सा अलर्ट हो जाए कि आगे क्या स्टेप आपको लेना चाहिए। थोड़ा सा विचार आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है इस चीज़ पर। देन यहाँ पे कार्ड आ गया, देखिए मैं विचार करने की बात कर रही थी, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। एक चीज आप नोटिस करेंगे, ये वैसे तो क्वीन का कार्ड नहीं है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी शो कर रहे हैं, और जो सेल्फ एनालिसिस करते हुए नजर आ रही है, वही ये कार्ड बता रहे हैं किंग ऑफ कप्स। आप ये जो खाली कप लेके बैठे हुए हैं ना, आप चाह रहे हो कि आपका कप फुल किया जाए, या आप किसी पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो एनर्जी दिसंबर मंथ में फुलफिल होते हुए नजर आ रही है। मतलब आप देख रहे हो कोई पर्सन आपके सही मूव होना चाह रहे हैं, इमोशनल लेवल पे ना आपको फुलफिलमेंट दी जा रही है, या आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे दिसंबर मंथ में एक्टिवेट रहेगा। मैंने बोला ना कब कौन सा कैसे डिसीजन लेना, ये चीज एक्टिवेट हो रही है आप में। मे बी पिछले समय से आपका थोड़ा सा रूड नेचर हो गया था, या आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही रूडनेस आपको शो कर रहे थे, एक फ्लेक्सिबिलिटी रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही थी ना, तो वो रूड नेचर आपका भी रिलीज हो रहा है और आपके पर्सन का भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। ये एक लीडरशिप क्वालिटी का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप में लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो, और ये बता रहा है काफी वाइज वे में आप डिसीजन ले रहे हैं, वाइज पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। अच्छी बात है, क्योंकि लोग आपका फायदा ज्यादा उठाते हैं, तो वाइज वे में आपको डिसीजन लेना ही चाहिए। अगर आप अच्छा भी सोच रहे हैं ना लोगों के बारे में, तो वो चीज गलत डायरेक्शन में चली जाती है, बाद में आपको बैक स्टेप कर देती है। इस चीज को आप रिलीज करोगे।
सेल्फ नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है। तो अपने आप को नर्चर करना आप सीख रहे हो। यहाँ पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील कर रहे हो, और यहाँ पर आपकी सेल्फ को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसे आप डील कर रहे हो। सिंपल सेल्फ लव करना दिसंबर मंथ में आप सीख रहे हैं। आपकी जो विश है, आपकी जो डिजायर है ना, यूनिवर्स उसे फुलफिल करना चाह रहे हैं, लेकिन एनालिसिस आपका सही होना चाहिए, ठीक है, तभी चीजें आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं एक्चुअली। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। ल्यूज शो कर रहा है कि आप किसी पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी नजर आ रही है। और करेंटली मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइसेस एंड ऑप्शंस नहीं है, लेकिन मे बी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से या पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी अपने करियर और लव लाइफ में आप चाह रहे हो ना लियोज, वो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा सकती है। वैसे तो ये कार्ड एक हीलिंग का कार्ड माना जाता है, तो जो हीलिंग अभी तक आपको नहीं दी गई है, हीलिंग आपको दी जा रही है। और 5 ऑफ कप्स शो कर रहा है आपके पर्सन की एनर्जी की, वो बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। उनको भी किसी चीज का इल्यूजन ज्यादा हो रखा है ना, तो वो इल्यूजन से बाहर आके एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। कुछ चीजों को ना आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, तो लेट गो करना सीख रहे हैं। निगेटिव एनर्जीज को रिलीज करोगे, हार्ट चक्रा हील हो रहा है। तो डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिले हुए हैं ना ल्यूज, उन डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप बहुत ज्यादा स्टक चल रहे थे, परेशान चल रहे थे ना, उसी सारी चीजों में आपको हीलिंग दी जा रही है। आपके पर्सन भी आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं, रास्ता यहाँ पर बन रहा है। और मेन चीज है, अभी तक जो आप डायरेक्शन लेस एफर्ट लगा रहे थे ना, तो एक प्रॉपर वे में डायरेक्शन आपकी सेट होती हुई नजर आ रही है। अब देख रहे हो यहाँ भी वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ भी वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। दोनों एनर्जीज शो कर रही हैं कि आप दोनों का बॉन्ड कितना ज्यादा डीपली कनेक्टेड है। डीप डिजायर्स आपकी नजर आ रही है। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन अ मंथ आप ट्रैवल पर जा सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा अपने लिए समय देना चाह रहे हैं ना, तो आप सेल्फ के लिए हैप्पी करने के लिए कुछ एक्शन यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे मैं बोल रही थी चीजें थोड़ी सी स्लो है, लेकिन बॉटम से आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। फास्ट वे में आपके साइड कोई पर्सन एक्शन लेकर आ रहे हैं ना, तो सडन वे में आपकी लाइफ जो स्टेगनेंट चली आ रही है वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ नेगेटिव लोग आपका पीछा करते रहते हैं, वो एनर्जीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलना है और रिलीज करना है। बाकी आपका पाथ यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन लेस जो आप अभी तक एफर्ट लगा रहे थे ना, एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर लियोस क्लैरिफाई कर रहे हैं। फूल तो शो कर रहे हैं आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक क्या था, आपको रीस्टार्ट करने में भी फियर था कि आप सक्सेसफुल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपका करियर रिलेशनशिप सेट होगा कि नहीं होगा। तो जो भी आपका फियर चला आ रहा था ना लियोस, वो फियर आपका रिलीज हो रहा है। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है ही, तो वो हैप्पीनेस आपका इंतजार कर रही है ना, जो आपने मैनिफेस्ट की थी, जो आपने सोच रखी थी, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि अगर आप रीस्टार्ट करते हैं लाइफ में, तो फिर से वो गलतियां रिपीट ना करें जो आप पहले कर चुके हैं। थोड़ा सा सीक्रेसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और ये शो कर रहा है कोई पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में वापस से एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, वापस से आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो जो अभी कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे ना लियोस, वो रिलीज हो रहे हैं। कोई नया करियर भी आप शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। टेम्परेंस, तो मैं बैलेंस की बात ही कर रही थी, तो बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। कप्स का एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है। हीलिंग आपको दी जा रही है, सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। और देख रहे हो यहाँ पे बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, वही चीज है, यूनिवर्स आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं लियोस, लेकिन शायद आप उनकी एनर्जीज को नोटिस ही नहीं करते हैं, उनकी एनर्जीज को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। टेम्परेंस आ गया है, तो आपकी एनर्जीज को रियूनाइट कराया जाएगा, मिलाया जाएगा। ट्रस्ट करिए। स्पिरिचुअली काफी ज्यादा आपकी एनर्जी ना एक्टिवेट दिख रही है। तो जो अभी आपको सेल्फ डाउट बना हुआ था, या डुअल नेचर के लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट थे ना, वो डुअलिटी आपकी लाइफ से रिलीज होगी। और जो एक्साइटमेंट मिसिंग चल रहा था, एक्साइटमेंट आते हुए नजर आ रहा है।
इम्पेशेंट जो आपकी एनर्जी हो रखी थी ना लियोस, तो पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है, बहुत कुछ आप गेन कर रहे हो एक्चुअली। यहाँ पर देखते हैं 5 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए, मैं स्टार्टिंग में आपसे बोल रही थी क्वीन का कार्ड तो नहीं आया, लेकिन लास्ट ऑफ द रीडिंग क्वीन आ ही गई। सिंपल मैसेज दिया जा रहा है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज आ चुकी हैं, तभी यूनिवर्स आपको मिला रहे हैं यहाँ पर। और ये जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, आप काफ़ी वाइज वे में डिसीजन ले रहे हो, और आपकी इस पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड को देखते हुए काफ़ी लोग आपसे ना अट्रैक्टेड रह सकते हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, या आप अगर किसी से मिलने की डिजायर रख रहे हो ना, तो वो फुलफिल हो रही है। बात आपसे शेयर करूं लियोस, ये कार्ड बता रहा है कि आपसे जेलिसी रखने वाले लोग बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो जेलिसी रखने वाले लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, ठीक है। और आपका जो पैशन है वो रिवील्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो शो कर रहा है जो एनर्जीज अभी आपको परेशान कर रही है ना मेंटल लेवल पे, वही चीज आपको एक टॉप लेवल पर लेकर जाएगी। तो परेशानियां ऑलवेज प्रेजेंट नहीं रहेंगी, एंड जरूर होंगी, क्योंकि आपको रीस्टार्ट भी तो करना है, ठीक है। ये बता रहा है कि आप पिछले समय से कितना ज्यादा डिप्रेसिंग मोड में चल रही हो, ना आपको दिन का पता रहता है ना रात का पता रहता है, डे एंड नाइट आपकी मीन्स स्लीपलेस निकल रही है, और आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर नहीं पा रहे हैं लाइफ में, स्टक हो चुके हैं। तो जो भी एनर्जीज आपको परेशान कर रही हैं, आप डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो ना लियोस, वो सभी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होंगी, क्योंकि बॉटम से अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड निकला हुआ था, देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, कोई पर्सन है जो फास्ट वे में आपके साइड आना चाह रहे हैं, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं, पैशनेट इनकी एनर्जी दिख रही है, और ये कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में कर सकते हैं, ठीक है। कुछ डिस्कशन आपका यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं लियोस दिसंबर मंथ के लिए, मतलब आपकी एनर्जी प्रोग्रेसिव भी है, बहुत कुछ आप सीखने वाले भी हैं, और लव लाइफ में भी चेंजेस आएंगे इन अ पॉजिटिव वे। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। तो आपको बोला जा रहा है जो इनविजिबल एनर्जीज अभी नजर आ रही है ना आपको, तो उसको आप रियलिटी में देखने की कोशिश करिए कि यूनिकॉर्न्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कई बार आप क्या रहता है कि आप रियलिटी को नहीं देखते हो, और डार्कनेस पे आपका फोकस मेंटेन हो जाता है। तो जो अपॉर्चुनिटी, जो चांस आपको यूनिवर्स अगर यहाँ पर देना भी चाहते हैं ना, तो आप उस चीज को नोटिस नहीं करते हैं। नोटिस करना ना आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिकॉर्न्स आपके साथ हैं, आपका ध्यान भी रख रहे हैं, लेकिन शायद आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर चलिए। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या निकल के आ रही है लियोस। ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। मून की एनर्जी आ गई है। मैं बोल रही हूँ ना, आप काफी ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, किसी तो भी काइंड के आपको इल्यूजन में आप चले आ रहे हैं, मतलब जो रियलिटी है नहीं उस पर आप ट्रस्ट कर लेते हो, और जो रियलिटी है वो आपको फेक नजर आती है। ये कुछ लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, जो लोग आपसे रियली कनेक्टेड है, रियली आपकी केयर करते हैं, आप उन पर ध्यान नहीं देते हो, और जो फेक पर्सन अगर आपको ज्यादा ही अच्छे से बात करेंगे तो आप उन पर ज्यादा फोकस बना लेते हैं। तो ये सिर्फ एक इल्यूजन जो चारों ओर आपकी क्रिएट किया जाता है, इसी चीज को तो आपको पहचानना है, इसी चीज को तो ब्रेक करना है आपको, ठीक है। डे ड्रीमिंग करना, रिलीज करना पड़ेगा आपको। अभी देखते हैं और क्या मैसेज निकल के आ रहा है दिसंबर मंथ में न्यूज, क्या एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। द किस, ओके। तो रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहा है, एक रोमांटिक एनर्जी दिख रही है, मतलब जितना डार्कनेस प्रेजेंट था मून भी बता रहा है वही चीज, तो यहाँ पर एक सन वाली एनर्जी आती हुई नजर आ रही है। मतलब जो रिलेशनशिप में खास करके अभी डार्क मूड चला आ रहा है ना लियोस आपकी लव लाइफ में, तो एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देखेंगे, ट्रांजिशन देखेंगे। तो दिसंबर मंथ में आप देख रहे हो यहाँ पे रिकनेक्ट हो रहे हो, तभी हैप्पी मूड में आप जा रहे हैं एक्चुअली। तो सडन वे में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे आपकी लव लाइफ में। अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको पर्सनली क्या बताना चाह रहे हैं रिलेशनशिप वाइज, क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है आपके पर्सन के साइड से। रेमिनाइसिंग का मैसेज आ गया जो बता रहे हैं आई मिस योर इनसाइड जोक्स। शो कर रहा है कि आपके पर्सन आपकी इस पर्सनैलिटी को मिस कर रहे हैं जो आपके साथ वो फील किया करते थे,
ठीक है। ये आपकी एनर्जी को रिकनेक्ट करेगा और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिस ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और आप भी उनको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। तभी दिसंबर मंथ में कनेक्शन आपका बिल्ड हो रहा है। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके दिसंबर मंथ में स्टोन कौन सा निकल के आ रहा है लियोस। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है एमेजोनाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। तो लियोस ये कार्ड शो कर रहा है कि अभी तक आपकी लाइफ में ना एक ट्रुथ, रियलिटी और ऑनेस्ट नेचर रखने वाला पर्सन आया नहीं है, और अगर कोई पर्सन है भी तो आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तभी आपके माइंड में ना चीजें कुछ ज्यादा ही ट्रिगर करती हैं। बहुत एफर्ट लगाएं अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, करियर को सेट करने के लिए। तो ये कार्ड आपके लिए हेल्पिंग नेचर दिख रहा है, मतलब आपको यूनिवर्स यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। जो आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे या आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे ना, तो आपके पर्सन भी एक्सप्रेसिव होंगे और आप रियलिटी देखकर एक्शन लोगे। और आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं ना जो आपकी मदद कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप को सही करने के लिए, आपके करियर को सेट करने के लिए। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूं, तो अगर आप इसका यूज करेंगे तो कोई पर्सन है जो अपनी एनर्जीज को होल्ड बैक करने की कोशिश करते हैं, आपसे शेयर ही नहीं करते हैं। अगर वो रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं शेयर करेंगे। तो एक्सप्रेसिवनेस वही बात है कि आप में भी आती है और आपके पर्सन में भी आती है। और आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज मेंटेन होने लगती है ना, जो आप फील करोगे ना तो आप नेक्स्ट लेवल पर ही जाओगे। एक करेज आप में बिल्ड होती है। जो स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, मैंने बताया था ना डिप्रेसिंग मोड में आप चल रहे हो, तो जो भी स्ट्रेस है, जो भी फियर है, जो भी एंजाइटी है ना लियोस, वो सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज करेगा। आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाने का काम करता है, आपके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। और कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करोगे कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर मिलाने का काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पर रियूनाइट करा रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है। और आप इसे वर्क प्लेस पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पे ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी और एबंडेंस लेकर आता है। ओके, तो आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी के रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।